नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में हमने यहाँ पर एक फ़ैन रेगुलेटर लिया है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक ये स्विच लिया है और ये हमने एक बीच में इंडिकेटर दिया है जिससे आप इसके लिए लगा सकते हैं कि आपके घर में मेन सप्लाई आई हुई है या फिर नहीं। और ये दो स्विच लिए हैं, ये हमने वैसे लाइट के लिए लिए हैं और यदि आपको ज़रूरत हो किसी और उपकरण को चलाने के लिए तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने दो स्विच लिए हैं इन दोनों सॉकेट के लिए। ये वाली जो है 6 एम्पियर की है और ये वाली जो है वो 16 एम्पियर की है। और ये वाला स्विच जो है वो 16 एम्पियर का है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 16 एम्पियर। और ये वाला जो है वो 6 एम्पियर का है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर ये जो 16 एम्पियर का सॉकेट है इसका कनेक्शन लाइन यानी फेस सप्लाई के साथ करेंगे। और बाकी ये जो हमारे दोनों लाइट के स्विच हैं और ये सॉकेट और स्विच हैं और ये फ़ैन रेगुलेटर और ये स्विच है, इनका कनेक्शन हम इन्वर्टर के साथ करेंगे। और ये जो इंडिकेटर है इसका कनेक्शन भी हम फेस सप्लाई के लिए करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्विच बोर्ड की वायरिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक मैं बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं हमारे घर में जिस तरह से बिजली फिटिंग होती है वो करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं ये स्विच बॉक्स यूज़ करूँगा, तब मैं इसकी अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फ़ैन रेगुलेटर का ये जो एक वायर है इसका कनेक्शन हमें करना है इस स्विच के साथ। ठीक है दोस्तों, और इसके भी हम कनेक्शन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लूप ली है, इस लूप को मैं इन तीनों स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह की लूप आपको भी यदि वायरिंग आप कर रहे हैं तो आपको भी ज़रूरत होगी। और वायर को जो है छील कर लंबा जितने साइज़ की लूप को आपको ज़रूरत है उतने ही साइज़ से आप वायर को जो है छील कर और उसकी लूप बना सकते हैं। या फिर यदि आपके इस तरह से बीच में और कोई टर्मिनल वगैरह आता है तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह की लूप का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके वायर इस तरह से इन टर्मिनल को साथ अटैच भी हो जाएंगे तो भी आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। और ठीक है दोस्तों, और ये मैं सभी जो है उपकरण इधर वाले यानी कि फैन रेगुलेटर और ये सॉकेट इन्वर्टर के साथ चलाने वाला हूँ, तो मैं इन्वर्टर के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये वाइट कलर का वायर। ठीक है दोस्तों, आप जो कलर चाहे उसी हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर का वायर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इन्वर्टर के मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, बस ये स्विच और सॉकेट बचा है, इसका भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इन्वर्टर का कनेक्शन जो है हमारा पूरा हो गया है। अब ये दोनों स्विच है वो आप लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला स्विच जो है वो इसका कनेक्शन हमने फ़ैन रेगुलेटर के साथ कर दिया है। फ़ैन रेगुलेटर का ये वाला जो वायर है ये फ़ैन के एक जो फेज़ वायर होता है उसके साथ लगेगा, और जो फ़ैन का दूसरा वायर बचेगा वो आपको डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन के ऊपर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक का मैं एक लूप ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस सॉकेट के कनेक्शन कर दिया, बस न्यूट्रल वायर बचा वो यहाँ पर लगेगा। अब हम कर लेते हैं इस सॉकेट के कनेक्शन, इस स्विच और सॉकेट के कनेक्शन कर लेते हैं जो हमारे 16 एम्पियर वाले हैं।
और इसके साथ ही जो सप्लाई इनपुट होगी उसके साथ ही इस इंडिकेटर के कनेक्शन होंगे, तभी हमारा इंडिकेटर जो वो सही से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंडिकेटर का दूसरा वायर बता हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल के ऊपर लगेगा। और न्यूट्रल के लिए हम जो है यहाँ पर काले रंग की वायर यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इधर वाला सॉकेट जो है उसके ऊपर हमने रेड कलर का वायर जो है कनेक्ट कर दिया है, और ये हम यहाँ पर पेच टाइट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो बचा है ये है, ये स्विच का कनेक्शन हमें इस लाइन वाले वायर के साथ करना है, 16 एम्पीयर वाली सॉकेट के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारा जो है ये इन्वर्टर का वायर है, ये वाइट कलर वाला, ये हमने यहाँ पर इन चारों स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हम लूप लेकर आए, इस स्विच के अंदर कनेक्ट कर दी, और यहाँ से हमने इस स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से इस सॉकेट के ऊपर हमने इस स्विच से कनेक्शन कर दिया है, और न्यूट्रल सप्लाई जो है वो हमने यहाँ पर से दे दी है। ये न्यूट्रल का वायर है जो ब्लैक कलर का है, ये हमने इस सॉकेट के ऊपर भी लगा दिया है और इस सॉकेट के ऊपर भी। हमारे स्विच बोर्ड में न्यूट्रल वायर का सिर्फ सॉकेट के ऊपर ही काम होता है, बाकी न्यूट्रल वायर का कोई काम नहीं होता है। और ये इंडिकेटर है, इसका भी कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया है, ये फेस सप्लाई के साथ और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई के साथ, और ये फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन हमने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आया हो कोई चीज़, तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं फेस वायर। तो दोस्तों फेस वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये एक ही स्विच है 16 एम्पियर का, और इसके ऊपर, और ये जो हमारा इंडिकेटर है इसके ऊपर फेस वायर लगेगा, और कहीं पर भी फेस वायर नहीं लगेगा। और इस 16 एम्पियर के स्विच का दूसरा जो वायर है वो लगेगा इस 16 एम्पियर की सॉकेट के बैक साइड में, जहाँ पर एल लिखा हुआ हो वहाँ पर। और अब बचता है दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे स्विच बोर्ड में सिर्फ इंडिकेटर और सॉकेट के ऊपर ही लगता है, और कहीं भी हमारा न्यूट्रल वायर जो है नहीं काम आएगा स्विच बोर्ड के वायरिंग में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 एम्पियर का जो ये सॉकेट है इसके बैक साइड में जहाँ पर न्यूट्रल वायर लगेगा वहाँ पर इस तरह से आपको वायरिंग करनी है। और उसके बाद जो 6 एम्पियर की ये सॉकेट है इसके ऊपर भी आपको न्यूट्रल वायर की कनेक्शन करना है। और अब दोस्तों बचता है हमारा इन्वर्टर का वायर, लेकिन पहले ये न्यूट्रल सप्लाई हम अपने बल्ब और फैन के अंदर दे देते हैं। तो यहाँ से दोनों बल्ब के अंदर न्यूट्रल सप्लाई चली गई है, और यहाँ से इस फैन के अंदर। अब बचता है दोस्तों हमारा इन्वर्टर का वायर, जिसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इन्वर्टर का वायर जो है वो हमें इन सभी स्विच के ऊपर करना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें इन्वर्टर के ऊपर चलानी है। यहाँ से हमें इस स्विच के ऊपर भी कनेक्शन करना है, और इस स्विच का एक वायर जो है वो फेस लाइन वाला जो वायर होता है सॉकेट का उसके ऊपर लगाना है। और जो ये फ़ैन रेगुलेटर वाला स्विच था इसका एक वायर फ़ैन रेगुलेटर के अंदर लगेगा, और जो फ़ैन रेगुलेटर का दूसरा वायर है वो लगेगा फ़ैन के ऊपर, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब बचती है हमारी ये दोनों लाइट। तो इस लाइट का भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी लाइट एक का कनेक्शन हो गया है, और इसी तरह से हम दूसरी का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है इन स्विच बोर्ड का कनेक्शन हमने किया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनके कौन से स्विच का कनेक्शन कैसे करना है।
तो इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।